बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है टॉपिक 1.1.4 डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस, और सेकंड जो बेटा हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप यूज़ हो रहे हैं ना, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज जो बेटा हमारा जो है टॉपिक 1.1.4 जो डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको अगर कोई टास्क दिया जाए और आप उसका उसी वक्त बग़ैर किसी प्लानिंग के, यानी कि अपनी थिंकिंग के हिसाब से अर्जेंट उस जो टास्क है उसका आप कोई ना कोई प्लानिंग या सॉल्यूशन उसका आप देखें या सोचें और ये आप बताएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो आपने सॉल्यूशन बताया है वो एक फ़ाइनल सॉल्यूशन होगा, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ उसके मुतालिक सोचना है कि उसी वक्त स्पॉन्टेनियस होगा या अनप्लान्ड होगा वो, तो इसको हम कहेंगे कैंडिड सॉल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल बुक में लिखी हुई है कि आपको टास्क दिया जाता है कि आपने स्टूडेंट्स निकालने हैं जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं आपके स्कूल में, तो आप हर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अंदाज़न लगाएंगे कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स एक क्लास से हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास उन स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी जो क्रिकेट प्लेयर्स होंगे। या एक तरीक़ाकार ये है कि एक एक करके तमाम टीचर्स से पूछा जाए और वो बताएं कि आपकी क्लास के कौन से टीचर्स क्रिकेट प्लेयर्स हैं। एक तरीक़ाकार ये है। और अब आप बेटा देख सकते हैं ये डायग्राम बनी हुई है। एक मतलब आपके पास एक वॉल है, दीवार है आपके पास एक, और उसको क्रॉस करने के तरीके हैं। एक लेफ़्ट साइड से जाता है, एक राइट साइड से, एक अपर साइड से निकल रहा है। ये 3 उसके सॉल्यूशन बताए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है। और मैं फिर कहता हूँ कि ये कोई मुकम्मल एक फ़ाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा। वो सॉल्यूशन जो आप सोचेंगे वो एक फ़ाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हो सकता है कैंडिड सॉल्यूशन जो आप उस वक़्त यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है बेटा, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। ऐसा कैंडिड सॉल्यूशन से मुराद ऐसा द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस हो, अचानक जो काम किया जाए, एंड अनप्लान्ड बगैर किसी मनसूबाबंदी के किया जाए, बगैर किसी प्लानिंग के। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, आप वो स्टूडेंट्स निकालते हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय अ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। तो आप क्या करेंगे, हर क्लास से स्टूडेंट्स लेंगे और उनको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस से मल्टीप्लाई करेंगे। योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सॉल्यूशन। आपका जो आंसर होगा इस वे में कैंडिड सॉल्यूशन होगा। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्शन सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डेटा फ्रॉम टीचर। आप हर क्लास को विजिट करके उसके टीचर से भी पता कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सोल्यूशन एट टाइम, किसी के मुतालिक भी कैंडिड सोल्यूशन एक वक्त में आप सोच सकते हैं। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, आपका वक्त बचाता है। अब ये डायग्राम के हवाले से बात कर रहा है। फिगर 1.4, देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस विच कैन रीच एदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज एंड द वन यू थिंक यू कैन वर्क। एक तरीकाकार ये है कि दोनों साइडों से गुजर रहा है, एक अपर से जा रहा है, और एक वो होगा कैंडिड सॉल्यूशन जो बेटा आप सोचेंगे इज़ द कैंडिड सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कैंडिड सॉल्यूशन इज़ द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो कैंडिड सॉल्यूशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसमें से कैंडिड सॉल्यूशन की आपने बेटा सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल में से आपने ये क्रिकेट प्लेयर वाले भी एग्जांपल ले सकते हैं, वॉल वाले भी ले सकते हैं, कोई एक एग्जांपल आप कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट होगा और इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कैंडिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आपने स्टूडेंट्स के नाम निकालने हैं। एक वेबसाइट है, यू आर आस्क्ड द सर्च पर्टिकुलर नेम, यू कैन सॉल्व दिस रिसर्च प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब एक ये है कि स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं हर वेबसाइट से, तो आप एक तरीक़ाकार ये है कि आप हर स्टूडेंट्स का नाम देखें लिस्ट बाय लिस्ट,
जो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास लिस्ट है। एक ये है कि आप उसका प्रिंट आउट लें, फिर एक एक करके नाम देखें। एक तरीकाकार बेटा ये है कि आप उसको कॉपी करें, एक्सेल की शीट पे आप रखें उसको, फिर ऑर्डर वाइज उसको चेक करें। सॉर्ट किए हुए होते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से भी हो सकते हैं, या आप उसको कोई नंबरिंग के हिसाब से ऑर्डर दें तो वो भी हो सकता है। एक तरीकाकार ये है, और एक तरीकाकार ये है कि Ctrl+F शॉर्टकट की फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। आप वेबसाइट पे Ctrl+F की शॉर्टकट की यूज़ करें। तो ये 4 जो सोल्यूशन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए जो इजी होगा वो आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है बेटा, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस देम। बहुत से सॉल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप उस वक्त चॉइस करेंगे उसकी जो बेहतरीन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अस्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। क्या कहता है बेटा? अस्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। एक वेबसाइट पे तमाम स्टूडेंट्स के नाम हैं। यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय either ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये उसके मेथड बताए हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन until द नेम इज फाउंड और द लिस्ट इज ओवर। आप एक एक करके तमाम नाम देखें यहाँ तक कि आपको या तो वो नाम मिल जाएगा या आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी बेटा, ख़त्म हो जाएगी, एंड होगी। एक तरीकाकार ये है। टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, फिर उसको सर्च करेंगे जो आपका रिक्वायर्ड नेम होगा। सेकंड तरीका ये है। और थर्ड बेटा ये है, कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट इन कंपैरेटिवली इजी। एक तरीकाकार ये है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्सेल पे, आप एक्सेल की एक शीट होगी उस पर तमाम नाम कॉपी करेंगे और फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। लास्ट वाला फॉर जो सोल्यूशन है वो ये है, जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन अ वेब ब्राउज़र यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। एक तरीकाकार बेटा ये है कि आप सिर्फ Ctrl+F लिखेंगे, जिसके थ्रू आप कोई भी नाम उसका सर्च कर सकते हैं जो आप ढूंढना चाहते हैं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक यही है 4 वाला। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आप कोई भी जब सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का देखते हैं तो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलते हैं, लेकिन हम चॉइस करते हैं उस सॉल्यूशन की जो सबसे बेहतर होगा। तो बेटा इसकी आपने इस पहला पैराग्राफ याद करना है और इसके 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ किस तरह आप नाम सर्च कर सकते हैं, ये आपने याद करने हैं 4 पॉइंट्स, और ये कंप्लीट पैराग्राफ आप याद करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।